नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 6 मिनट में 9 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, फैसला सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में राजस्व शिकायतों का 48 घंटे में समाधान होगा। सिटीजन हेल्प डेस्क लॉन्च कर दिया गया है। अब नागरिक कर सकते हैं शिकायत। टोकन अनुमोदन में देरी, ऑनलाइन सिस्टम की तकनीकी खामियां, पेपरलेस पंजीकरण समस्याएं, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न व संपत्ति पंजीकरण से जुड़ी अनियमितताओं की शिकायत कर सकते हैं। संपर्क के 2 माध्यम हैं, आप देख सकते हैं। नंबर जारी कर दिया गया है, ईमेल नंबर जारी कर दी गई है। सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक शिकायत दर्ज होते ही मिलेगा यूनिक शिकायत नंबर, जिससे रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं। टोकन 5 दिन में मंजूर न हो तो हेल्प डेस्क पर शिकायत करें। टोकन के बाद 10 दिन में अपॉइंटमेंट जरूरी, नहीं तो टोकन रद्द कर दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट के बाद 20 दिन में पंजीकरण पूरा करना जरूरी होगा। सभी शिकायतों का 48 घंटे में समाधान जरूरी है। पारदर्शिता के लिए केंद्रीय मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों की सीधी निगरानी होगी। पेपरलेस पंजीकरण शिकायत में टोकन नंबर देना जरूरी होगा। तो ये बड़ी अपडेट है। तो ये हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में स्टील प्लस 4 निर्माण को लेकर चल रही सुनवाई के बीच हरियाणा सरकार ने राज्य भर में अवैध निर्माण व कब्जों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग ने सभी संबंधित प्राधिकरण को सड़क के राइट ऑफ वे पर बने लॉन, लैंडस्केपिंग और अवैध बाउंड्री वाल को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। राइट ऑफ वे वह सरकारी जमीन या टुकड़ा होता है जिस पर लोग अपनी जमीन बढ़ाने के इरादे से कब्जा कर लेते हैं। विभाग ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, यूएलबीडी, नगर निगम और विभिन्न महानगर विकास प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में आते ही इलाकों में तत्काल प्रभाव व समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करें। इसके अलावा स्टील प्लस 4 निर्माण में कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है या अवैध निर्माण हुआ है तो उस पर सख्त कार्रवाई करें। 22 अप्रैल तक इसकी रिपोर्ट भी अनिवार्य रूप से विभाग को सौंपें। घरों व दुकानों के आगे अवैध लॉन या बाउंड्री वाल बनाई है तो होगी कार्रवाई। सभी अवैध निर्माण हटा रिपोर्ट मांगी। स्टील प्लस 4 के नियमों की अवहेलना करने वाले भी नपेंगे। हरियाणा सरकार ने सभी प्राधिकरण को दिए निर्देश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। व्हाट्सएप में यूं तो विज्ञापन नहीं आते, लेकिन कई बार कंपनियों के ऑफर और मैसेज परेशान करते हैं। अब इस समस्या को कम करने के लिए मेटा एक नया फीचर लाने की तैयारी में है, जो व्हाट्सएप पर बिजनेस मैसेज को ऑटोमेटिक अलग सेक्शन में कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जो बिजनेस अकाउंट के मैसेज को पहचान लेगा और उन्हें मेन चैट से अलग सेक्शन में डाल देगा, यानी आपका पर्सनल चैट बॉक्स इनबॉक्स साफ रहेगा। व्हाट्सएप पर 3 नए अपडेट भी आ रहे हैं। बिना नंबर शेयर किए चैट कर सकेंगे यूजर्स। कॉल में बैकग्राउंड शोर कम कर सकेंगे। चैट प्राइवेसी भी अपडेट होंगी। तो ये भी बड़े बदलाव होंगे। कोई बिजनेस मैसेज आने के बाद करीब 24 घंटे में वह अपने आप अलग लिस्ट में शिफ्ट हो सकता है। यह फीचर खासतौर पर उन मैसेज पर लागू होगा जो ऑटोमेटेड होते हैं, जैसे ऑफर, प्रमोशन या अपडेट। तो ये बड़ी अपडेट, व्हाट्सएप में बड़े अपडेट होंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी डिग्री कॉलेजों में स्नातक, यूजी प्रथम वर्ष के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल 17 अप्रैल 2026 से खोल दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्राएं बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए समेत अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों में घर बैठे ही सरलता से आवेदन कर सकते हैं। एडमिशन प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जाए, जिससे समय की बचत हो। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर विद्यार्थी अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो अब घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे विद्यार्थी स्नातक पाठ्यक्रमों में। पोर्टल 17 अप्रैल से ओपन। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आरटीई शिक्षा का अधिकार के तहत 22 जिलों के अंदर 60,479 सीटों पर 41,160 गरीब वर्ग के विद्यार्थियों ने दाखिले के लिए आवेदन किया है। खास बात यह है कि 14,771 गरीब वर्ग के विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदन लटक चुके हैं। अगर शिक्षा निदेशालय उपरोक्त योजना की समय अवधि बढ़ाता है तो गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को न केवल राहत अपितु मनपसंद निजी स्कूलों में दाखिला लेने का सपना भी साकार होगा। हालांकि निदेशालय ने 16 अप्रैल रात 12 बजे उपरोक्त योजना के तहत पोर्टल को बंद कर दिया है। 19,319 सीटें रह गई खाली। प्रदेश के निजी स्कूलों की 19,319 सीटें अभी भी खाली हैं। अगर निदेशालय समय अवधि बढ़ाता है तो गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को काफी राहत मिलेगी। 14,000 विद्यार्थियों के अलावा नए आवेदकों को भी काफी राहत मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने इस शैक्षणिक सत्र में 1 लाख गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को आरटीई के तहत प्रवेश कक्षा में दाखिला देने का लक्ष्य रखा था।
तो आरटी योजना के तहत प्रदेश के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को प्रवेश कक्षा की 25% सीटें आरक्षित रखनी होती हैं। इन सीटों पर गरीब वर्ग के बच्चे दाखिला ले सकते हैं। इनकी फीस सरकार भरती है। तो ये बड़ी अपडेट 60,479 में से 41,160 पर आवेदन। हिसार जिले में अभी भी 3,645 सीटें खाली। हिसार जिले में 606 निजी स्कूलों में कुल 4,760 सीटें दिखाई थी, जिस पर 1,115 आवेदन ये दाखिल के लिए पहुंचे। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल के 5500 पदों के लिए चल रही भर्ती परीक्षा की कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। विशेष बात यह है कि अनारक्षित वर्ग से आरक्षित वर्गों में कट ऑफ ज्यादा है। तो कांस्टेबल की भर्ती में अनारक्षित वर्ग से आरक्षित वर्गों में कट ऑफ ज्यादा। तो ये आप देख सकते हैं, ये है कट ऑफ। पुलिस कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी अनारक्षित 52.17, ईडब्ल्यूएस 71.93, बीसीए 65.06, बीसीबी 69.90। तो ये आप देख सकते हैं। रेलवे पुलिस की कट ऑफ आप देख सकते हैं जारी कर दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट। सीईटी 2025 ग्रुप सी परीक्षा अपडेट। जिन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक नहीं हुई उनके लिए अलग से शेड्यूल जारी होगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीईटी 2025 ग्रुप सी परीक्षा के दौरान जिन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किसी कारणवश नहीं हो पाई थी उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए अलग से विशेष शेड्यूल जारी किया जाएगा ताकि उनकी बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी कराई जा सके और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। आयोग के अनुसार जिन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक सत्यापन शेष रह गई थी उन्हें निर्धारित तिथि पर पीएमटी साइट गेट नंबर 3 पर उपस्थित होकर अपनी बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए आयोग जल्द ही विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। सभी प्रस्तावित अभ्यर्थी घबराए नहीं, उनके लिए अलग से अवसर प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट चेक करते रहे। निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना जरूरी होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भर्ती प्रक्रिया की एक अहम कड़ी है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हुआ जिसने आवेदन किया था। प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेजों में अनुबंध आधार पर डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया सुस्त है। 753 पदों पर भर्ती के लिए 1 से 10 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए थे, लेकिन केवल 10 आवेदन आए हैं। तो ये बड़ी अपडेट। मेडिकल कॉलेजों में 753 पदों पर भर्ती के लिए 10 आवेदन आए। अनुबंध आधार पर भर्ती में डॉक्टरों का रुझान नहीं है। इन मेडिकल कॉलेजों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया पीजीआईएमएस रोहतक मेडिकल कॉलेज, खानपुर कला मेडिकल कॉलेज, करनाल में मेवात मेडिकल कॉलेज, भिवानी मेडिकल कॉलेज, कोरियावास मेडिकल कॉलेज, जींद मेडिकल कॉलेज। लोगों का रुझान इसलिए कम है, पेंशन नहीं मिलती, साल में केवल 10 अवकाश मिलते हैं, 1,20,000 रुपए तक क्या, मेडिकल क्लेम की सुविधा नहीं, वर्कलोड ज्यादा। तो ये बड़ी अपडेट। बोर्ड ने जारी किया एफएक्यू, स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले छात्र दे सकेंगे। तो ये 10वीं क्लास से बड़ी अपडेट। कौन से छात्र दूसरा एग्जाम देने के लिए पात्र होंगे? पहला एग्जाम देने वाले ऐसे छात्र जो किसी विषय में इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं वे पात्र होंगे। वहीं जिन छात्रों के कंपार्टमेंट आई है वे भी पात्र होंगे। वहीं साल 2024 में कंपार्टमेंट देने वाले भी दूसरी परीक्षा दे सकेंगे। क्या मैथ के विकल्प को बदलने का मौका रहेगा? हाँ, जिन छात्रों ने पहली परीक्षा स्टैंडर्ड मैथ से दी है वे दूसरी परीक्षा बेसिक मैथ से दे सकते हैं। वहीं पहली परीक्षा बेसिक मैथ से देने वाले छात्र दूसरी परीक्षा स्टैंडर्ड मैथ से दे सकते हैं। जिनके नाम पहली सूची में नहीं थे वे क्या करें? जिन स्टूडेंट के नाम पहले एग्जाम की सूची में नहीं थे वे दूसरे एग्जाम की फीस जमा कराकर दूसरी परीक्षा के लिए एनरोल कर सकते हैं। यह फ्रेश एनरोलमेंट कहलाएगा। सीबीएसई 10वीं का परिणाम जारी होने के बाद अब बोर्ड ने दूसरे एग्जाम की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूसरी परीक्षा देने वाले कैंडिडेट की सूची और फीस जमा कराने के लिए बोर्ड ने ज्यादा समय नहीं दिया है। दूसरे एग्जाम के वाले स्टूडेंट की सूची और फीस 20 अप्रैल तक ही जमा करनी होगी। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पहली बार बोर्ड ने 10वीं के छात्रों के तनाव को कम करने के लिए 2 परीक्षाओं का सिस्टम शुरू किया है। नई व्यवस्था के तहत अब बोर्ड ने कंपार्टमेंट वाले छात्रों को राहत प्रदान की है। ऐसे छात्रों को 10वीं पास करने के लिए अब एक नहीं बल्कि 3 अवसर मिलेंगे, जिससे वे बिना साल गंवाए अपनी परीक्षा पास कर सकेंगे। इस बीच बोर्ड ने छात्रों के असमंजस को दूर करने के लिए सवाल जवाब भी जारी किए हैं। तो दूसरी परीक्षा में स्टैंडर्ड मैथ से बेसिक से स्टैंडर्ड का पेपर बदल सकेंगे स्टूडेंट। तो ये बड़ी अपडेट। दोनों परीक्षाओं में री इवैल्यूएशन की ऑनलाइन सुविधाएं दूसरी परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध होगी। री इवैल्यूएशन के अंकों के आधार पर स्टूडेंट 11वीं कक्षा में विषय चुन पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।